नाज़रीन, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे और सिक्योर होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि ढकी भाई के हवाले से बहुत सारी अपडेट्स आ रही हैं, उनके केस के हवाले से और बहुत सारी जो है वो नई नई चीज़ें हो रही हैं। जैसे कि बताया जा रहा है कि ढकी भाई की जो वाइफ थी अरूप, उनसे जो है वो NCCIA के अफसरान ने जो है वो कुछ पैसों की तलबी की थी या पैसे मांगे थे, यानी 1.5 करोड़ के करीब उनसे पैसे मांगे थे। तो उन्होंने कहा था कि ये जो पैसे हैं वो जो है वो उन्होंने एक थर्ड पर्सन के थ्रू जो है वो ये बात की थी और कहा था, उनके लॉयर से बात की थी, ठीक है, और कहा था कि अगर आप पैसे दे देंगे तो हम ढकी भाई को जो है वो रिहा कर देंगे और उनको जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इसमें इनके केस में जो है वो बहुत ज़्यादा यानी उनके लिए रियायत की जाएगी। लेकिन मामला कुछ सीधा सीधा नहीं हुआ। इस मामले में आ चुका है बहुत ही कोई बड़ा सा ट्विस्ट। तो आप लोगों ने मेरी पूरी वीडियो को देखना है ताकि आप लोग जान सकें नई अपडेट रिलेटेड टू ढकी भाई केस। तो फ्रेंड्स, मैं आपको जैसे कि बताती जा रही हूँ, आप लोगों के लिए बहुत सारी न्यूज़ लेकर आ रही हूँ। तो इसमें भी आप लोगों के लिए एक ऐसी बात है कि ढकी भाई से जो है वो NCCIA के अफसरान ने जो है वो, यानी उन्होंने डायरेक्ट तो नहीं मगर एक थर्ड पर्सन के थ्रू जो है वो रूप से जो है वो राब्ता किया और उन्होंने कहा कि, बल्कि उनके वकील से राब्ता किया और उन्होंने कहा कि हमें जो है ना वो कुछ पैसे दे दिए जाए, यानी कुछ पैसे नहीं बल्कि 1.5 करोड़ रुपए जो थे वो दिए जाए और जो है और हम जो है वो ढकी भाई को रियायत देंगे या उनको जल्द अज जल्द जो है वो रिहा करा देंगे, ठीक है। यानी उनकी जो भी केस है उन सारे मामलात में उनके साथ जो है वो ताउन किया जाएगा। इसके अलावा जो है वो पीछे की कहानी कुछ ऐसी है कि जिस तरह से आपको मैंने बताया था NCCIA के एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी साहब, जिनके बारे में मैंने बताया था कि हर जगह पर जाकर उन्होंने पॉडकास्ट किया था और बताया था कि मैं ऐसे करप्टेड लोगों को जो गैम्बलिंग ऐप करते, जो हमारे बच्चों को खराब करते हैं, उनको छोड़ूंगा नहीं और हर एक के लिए जो है वो बहुत ही कोई सख्ती से हम उनके साथ पेश आएंगे। तो उन्होंने भी वो भी इस वाले सारे मामले में जो है वो मुलविस पाए गए हैं और उनका नाम भी आ रहा है करप्शन में, यानी ढकी भाई से जो पैसे लेने के मामलात हैं ये सारे इन सारे मामलात में उनका नाम भी आ रहा है। और उसके अलावा उनके बारे में ये कहा जा रहा था कि उन्होंने ढकी भाई को जो है वो बहुत ज़्यादा टॉर्चर भी किया है या थप्पड़ भी बहुत ज़्यादा लगाए हैं। और ढकी भाई ने ये कहा कि इसके जवाब में ढकी भाई ने ये कहा कि मैं आपके साथ पूरी तरह से मुआवनत करने के लिए तैयार हूँ, जो भी आप मेरे से पूछना चाहते हैं, जो मैं सब तरह का जो है वो आप लोगों के साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जो है वो उनके साथ बहुत ही कोई सख्त बर्ताव किया गया उनकी तरफ से। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको बताती चलूँ, अब ये मामला को जो है वो कोई आसान और सीधा सीधा नहीं है, बल्कि इसके अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आ चुकी है। इसमें बहुत सारे लोग और इन्वॉल्व हो गए, यानी जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे उनकी भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। यानी मैंने पिछली आपको वीडियो में बताया था कि MI यानी मिलिट्री इंटेलिजेंस ने वो इस सारे केस को पीछे से बैठकर देख रही थी, तो उनको पता चला कि यहाँ पर तो करप्शन पर ही करप्शन हो रही है। यानी अगर ढकी भाई को करप्शन के मद में गिरफ्तार किया गया है या गैम्बलिंग ऐप की प्रमोशन वगैरह के लिए गिरफ्तार किया गया है, तो इसमें यानी जो लोग जो है वो उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे वो भी मुलविस है करप्शन में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट कॉल सेंटर्स वगैरह होते हैं, उनसे भी उन्होंने कुछ पैसे लिए होते हैं, वो भी जो करप्शन करते हैं। तो इनका और उनका जो है वो गठजोड़ होता है और ये मिलजुल के जो है वो उसमें जो है वो पैसे जो है वो यानी उनके होते हैं, आपस में मिल बांट के ये लोग खाते हैं। लेकिन ये सब NCCIA में सब अफसरान इस तरह के नहीं है। इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पकड़े गए हैं और अब उनके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और उनको भी कमरा अदालत में लेकर आया गया था, या वो जो थे यानी उनके, और जब वो आए थे तो उन्होंने कैप्स और मास्क लगाए हुए थे, यानी अपने आप का जो फेस था उसको छुपकर यानी सामने भी नहीं लेके आ रहे थे। और इतने ज्यादा, यानी जाहिर सी बात है, आप खुद सोचें कि एक इंसान जो करप्शन की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो ही खुद मुलविस है। और मैंने जो है वो थोड़ी सी और जो जहां पर न्यूज़ और चीजें आ रही थी उसमें ये बताया गया था, पता नहीं 4 करोड़ रुपए तक के, अभी इसकी फिगर जो है वो कंफर्म नहीं है, लेकिन उनसे बरामद भी किए गए NCCIA के
जो करप्टेड जो अफसरान थे उनसे 4.5 करोड़ या 4 करोड़ रुपए के करीब यानी कुछ रकम जो है वो उनसे ली भी गई, यानी उनसे निकाली भी गई है। और इस तरह से अब ये मामला जो है वो बहुत आगे जा रहा है और इसकी जो है बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। और इसके अलावा एक और चीज़ आ रही है कि डकी भाई के जब वकील की तरफ से जो है वो डकी भाई की बेल नहीं हो रही है, क्योंकि वो दरखास्त ही नहीं लगा रहे हैं। और जैसे ही दरखास्त लगाएंगे तो डकी भाई की कहते हैं कि बेल हो जाएगी या उनकी रिहाई हो जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स अभी वकील की तरफ से डिले किया जा रहा है, पता नहीं ये क्या मामला है। तो हम देखते हैं कि आगे क्या नई अपडेट्स आती है। मैं आप सब लोगों को इनकी सारी अपडेट्स देती रहूंगी। तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलना। इस तरह क्या होगा, मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। मैं चलती हूँ, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।